हिसार जिले के 5 गांव सदलपुर, आदमपुर मंडी, खारा बरवाला और किशनगढ़ को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना और डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने साल 2016 में गोद लिया था। और करीब 5 साल की कोशिशों के बाद हिसार जिले के इन 5 गांव में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी को लेकर हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि साल 2016 में बतौर सांसद, राज्यसभा सांसद, आपने 5 गांवों को गोद लेने का काम किया। उसके बाद उन्हीं 5 गांवों को डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने भी अपनी तरफ से उसमें और ज्यादा बेहतरी करने की कोशिशें की। इन 5 गांवों में किस तरीके से आज तस्वीर बदल चुकी है, किस तरीके से अब बेहतरी की जिंदगी किसान जीने लगे हैं? देखिए महेश जी, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत 2022 की शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले 2016 में सांसद बनने के बाद हमने एक विलेज डेवलपमेंट प्लान एक मैक्रो लेवल का बनाया। उस प्लान के अनुसार हम क्या करेंगे, एज ए एमपी सांसद क्या करेंगे, सरकार से हम क्या क्या चीज़ों में पैसा लाएंगे, सुभाष चंद्रा फाउंडेशन किस प्रकार से सहयोग करेगी, धन से भी और तरह से भी, जानकारियों से भी, गांव के लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके साथ गांव के युवाओं को क्या करना है, इस प्रकार का जो एक प्लान बना, उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ चारों तरफ तरक्की हुई। आज मैं कह सकता हूँ खुशी से कि गांव का किसान, उसकी आमदन पहले से 30, 35, 40% बढ़ी है। और आने वाले 3-4 सालों में ये और जो दुगनी वाली बात है, मैं समझता हूँ और 4 साल लगेंगे। इंडेक्स को अगर हम नेगेट करें तो अदरवाइज तो दुगनी वैसे हो चुकी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हो चुकी। वहाँ की हमने करीब 3,500-4 हज़ार महिलाओं को सशक्त किया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, उनकी ट्रेनिंग करवा के उनकी जो इच्छाएं थी उसके मुताबिक हमने काम किया। युवाओं को शिक्षा पर भी ध्यान दिया, स्कूलों के अंदर हमने लेबोरेटरीज बनवाई और कंप्यूटर्स की शिक्षा दिलवाई, कई चीज़ें की, और खेल के अंदर साथ में किया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि माइंड से और अगर सशक्त हो गए, आप शरीर से सशक्त हो गए तो माइंड से भी हो गए, और माइंड से हो गए शरीर से भी हो गए। कौन से 5 गांव हैं जहां पर हालात, तस्वीर इस वक्त आपने बदलने का काम किया है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को प्रेरित किया, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज भी आपने क्रिएट किए, और एक माइक्रो डेवलपमेंट प्लान की जो आप बात कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से गाँव में अब बेहतर बना दिया गया है, किस तरीके से उनकी जिंदगी में अब बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? वो इसलिए कि एक तो गांव के अंदर आज आप देखेंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको सड़कें साफ मिलेंगी, सड़कें पक्की मिलेंगी। हमने जो गंदगी निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, उसके एक साधन करवा दिए, वो ठीक से होता है। तो ओवरऑल अगर देखें, वहाँ पे शराब की कंजम्पशन कम हो गई। ये हमने को किया नहीं, इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं था, लेकिन खेल कूद में बच्चा लगा हुआ है, उसकी तरक्की हो रही है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छी पढ़ाई करने लगा है, खेती में आमदन ठीक होने लगी है। उस इटसेल्फ से लोगों की टेंशन कम हुई होगी, या क्या हुई होगी, शराब की कंजम्पशन कम हो गई। तो ये चहुमुखी विकास हुए हैं। एक बार अगर आप जाएंगे, अपने टोटल टीवी बड़ा अच्छा चैनल है, हरियाणा में सब लोग देखते हैं, उसको अगर एक बार लेके आप जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो आपके दर्शकों को और अच्छा। ऑर्गेनिक खेती का मैं जिक्र यहाँ विशेष रूप से करना चाहूंगा। लगातार किसान जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, कैंसर एक बड़ी समस्या हरियाणा के लिए अब बन चुका है, आमदनी किस तरीके से बेहतर अब होती हुई नजर आ रही है, और आपने खुद वहां पर जो मॉडल वहां पर क्रिएट किए, वो भी अब फायदेमंद साबित हो रहे हैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए। वो बिल्कुल साबित हो रहे हैं। वो क्या हो गया, एक तो जो किसान को 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इंसेक्टिसाइड्स में और में पेस्टिसाइड्स में पैसे खर्च करने पड़ते थे, वो बच गए। ज़मीन की जो क्षमता पैदावार देने की कमज़ोर होती जा रही थी, वो खाद और ये सब केमिकल ना डालने से वो वापस आने लगी। उसकी वजह से वो खेती भी बढ़ गई। तो दोनों तरफ से लाभ हुआ। और ये आपने सही कहा कि अगर
हम ऑर्गेनिक को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें तो उससे बहुत लाभ होगा और ये हमारे को वहाँ देखने को मिलेगा। चलिए, लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा था। अग्रोहा धाम की रेल कनेक्टिविटी का जिक्र लगातार मांग ये उठाई जा रही थी केंद्र के सामने। अब ये मांग भी कह सकते हैं कि मुकम्मल होती हुई नजर आएगी, पूरी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, मैं पूरी प्रयास है कि इस बजट में उसका धन पास किया जा सके, पास हो सके। तो रेल मंत्री ने कहा कि भाई इसमें पूरा तो नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा इसमें करेंगे, थोड़ा अगले में करेंगे। मैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा आधा इसमें कर दीजिए, आधा काम चालू करवा दीजिए, तो वो मेरे ख्याल से हो जाएगा। चलिए, आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन 5 गांवों की तस्वीर डॉक्टर सुभाष चंद्रा फाउंडेशन और राज्यसभा सांसद की हैसियत से आदर्श ग्राम योजना के तहत जो फंडिंग हासिल हुई, वो फंडिंग अब इस्तेमाल की गई है इन 5 गांवों में बेहतरी के लिए। जीवन यहाँ पर बदलने लगा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया गया है और ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को प्रेरित करने की कोशिश भी की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।